मौर्य वंश के दो महान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य और सम्राट अशोक अभी तक के समय का सबसे शक्तिशाली शासक साबित हुए हैं। मौर्य वंश की स्थापना सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी और वह ही भारत के सबसे पहले राजा थे, जिन्होंने भारत को जो पहले अलग थलग खंडों में बटा था उन सभी खंडों को एक एक करके जीतते चले गए और अखंड भारत का निर्माण किया और खुद को अखंड भारत का सम्राट साबित किया। और खास बात तो यह है कि इन दोनों सम्राटों को विजय अभियान को रोकने की क्षमता भारत के किसी भी अन्य राजा के पास नहीं थी। तो चलिए अब महान सम्राट अशोक के बारे में कुछ बातें और जान लेते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य सम्राट अशोक के दादा थे। आपको बता दें, राजा का पहला कर्तव्य जन्मत हिताय जन्मत सुखाय और इसी का पालन चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। वैसे इनका श्रेय हमेशा चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य को जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य भारत के जो भी छोटे छोटे राजा थे उन सभी को चंद्रगुप्त मौर्य ने जीतकर अखंड भारत का निर्माण किया था। चलिए थोड़ा और जान लेते हैं इनके बारे में। चक्रवर्ती सम्राट अशोक को मौर्य वंश के सभी राज्यों में से महान माना जाता है। सम्राट अशोक की महानता के पीछे इनके द्वारा देश और समाज के लिए किए गए कार्य और भारत के सबसे विशाल साम्राज्य का सफलतापूर्वक शासन करता रहा। चक्रवर्ती सम्राट अशोक को देवताओं का प्रिय नाम से भी जाना जाता है। चक्रवर्ती सम्राट अशोक का नाम विश्व के नामी राजाओं में लिया जाता है। विशाल मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा की ही गई थी, जबकि इस राज्य को विस्तार करने में राजा बिंदुसार का महत्वपूर्ण योगदान था। राजा बिंदुसार चक्रवर्ती सम्राट अशोक महान के पिता थे। चक्रवर्ती सम्राट अशोक महान को इनके द्वारा बनाए गए शिलालेख, स्तंभ, कलिंग युद्ध में विजय, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के साथ ही कुशल शासन प्रबंध व्यवस्था और लोगों के लिए किए गए कल्याणकारी कार्यों के लिए याद किया जाता है। बौद्ध धर्म में भगवान बुद्ध के बाद सम्राट अशोक का नाम आता है। चक्रवर्ती सम्राट अशोक रानी धर्मा और बिंदुसार के पुत्र थे। श्रीलंका की परंपरा में बिंदुसार जो वर्णन किया गया है उसमें उसकी 16 पटरानियों और 1 से 1 पुत्रों का उल्लेख मिलता है, लेकिन इतिहास को खंगालने पर राजा बिंदुसार के सिर्फ 3 पुत्रों के नाम सामने आते हैं, जिनमें सुसीम जो कि सबसे बड़ा था और उसके बाद अशोक और तीसरे का नाम आता है। एक पौराणिक कहानी के अनुसार एक दिन रानी धर्मा को सपना आया कि उसका पुत्र आगे चलकर एक विशाल साम्राज्य का बहुत बड़ा सम्राट बनेगा। उसके बाद राजा बिंदुसार से उनकी शादी हो गई। रानी धर्मा क्षत्रिय कुल से नहीं थी। चक्रवर्ती सम्राट अशोक महान बचपन से ही सैन्य गतिविधियों में भाग लेते रहते थे और बचपन में ही निपुणता हासिल कर ली थी। आज से लगभग 2000 वर्ष पूर्व अशोक सम्राट द्वारा खुदवाया गया चिन्ह, जिसे अशोक चिन्ह के नाम से जाना जाता है, आज भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है। अशोक चिन्ह भारत के तिरंगे के माध्यम से सम्राट अशोक को ऐसे ही महान नहीं कहा जाता है। उनका साम्राज्य उत्तर में हिंदुस की श्रेणियों से लेकर दक्षिण में गोदावरी नदी के दक्षिण तथा मैसूर तक फैला हुआ था। पूर्व दिशा में बांग्लादेश से लेकर पश्चिम दिशा में अफगानिस्तान, ईरान तक फैला हुआ था। अगर वर्तमान परिदृश्य में सम्राट अशोक के साम्राज्य की सीमाओं की बात की जाए तो इसमें संपूर्ण भारत के साथ साथ अफगानिस्तान, नेपाल, पाकिस्तान, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश का अधिकांश हिस्सा शामिल था। जब भी विश्व के शक्तिशाली और महान राजाओं की बात की जाती है तो मौर्य साम्राज्य के तृतीय राजा सम्राट अशोक का नाम पहली पंक्ति में आता है। सम्राटों के सम्राट चक्रवर्ती सम्राट अशोक भारत के सबसे शक्तिशाली एवं महान सम्राट थे। उस समय तक्षशिलता में यूनानी और भारतीय लोगों की जनसंख्या ज्यादा थी। सम्राट अशोक के बड़े भाई सुसीम उस समय तक्षशिलता का प्रांतपाल था। सुसीम प्रशासनिक कार्यों में कुशल नहीं था, साथ ही अलग अलग धर्मों के लोग रहने की वजह से वहां पर एक बहुत बड़ा विद्रोह खड़ा हो गया। जब राजा बिंदुसार को लगा कि विद्रोह को दबाना सुसीम के बस का नहीं है तो उन्होंने चक्रवर्ती सम्राट अशोक को विद्रोह को दबाने के लिए तक्षशिलता भेजा। इस समय तक सम्राट अशोक बहुत नाम कमा चुके थे। उनकी युद्ध कौशलता और महानता से करीब सभी लोग परिचित थे और यही वजह रही थी कि तक्षशिलता पहुंचने से पहले ही विद्रोहियों ने विद्रोह खत्म कर दिया। यह बिना युद्ध के खत्म होने वाली पहला विद्रोह था। सम्राट अशोक के बढ़ते प्रभाव से उसका बड़ा भाई सुसीम घबरा गया, क्योंकि उसे लगने लगा था कि सम्राट अशोक की प्रसिद्धि इसी तरह बढ़ती रही तो वह कभी मौर्य साम्राज्य का सम्राट नहीं बन पाएगा। इसलिए उन्होंने पिता बिंदुसार से आग्रह किया और सम्राट अशोक को कलिंग भेज दिया गया। कहते हैं कि कलिंग जाने के पश्चात वहां के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति की पुत्री मत्स्य कुमारी कौरवी से सम्राट अशोक को प्रेम हो गया और धीरे धीरे यह प्रेम विवाह में तब्दील हो गया। उज्जैन में हुए विद्रोह को दबाने के लिए भी सम्राट अशोक के पिता राजा बिंदुसार ने अशोक को निर्वासन से वापस बुलाया और विद्रोह को सफलतापूर्वक दबा दिया गया। लेकिन राजा बिंदुसार के गुप्तचरों के माध्यम से यह खबर मिली कि उनके बड़े पुत्र सुसीम से सम्राट अशोक को खतरा है। इसलिए पूर्व रणनीति के तहत सम्राट अशोक को सुसीम से दूर रखा गया। राजा बिंदुसार की आयु धीरे धीरे बढ़ रही थी। मौर्य साम्राज्य की जनता चाहती थी कि सम्राट अशोक को सिंहासन मिले, लेकिन सम्राट अशोक की राह में सबसे बड़ा रोड़ा था उसका बड़ा भाई सुसीम। सुसीम से आम जनता परेशान थी। जब राजा बिंदुसार आश्रम में थे
तब उन्हें गुप्तचरों के माध्यम से खबर मिली कि उनकी पत्नी को उनके सौतेले भाइयों ने मौत के घाट उतार दिया है। तब सम्राट अशोक ने उन सबको मौत के घाट उतारा और स्वयं मौर्य साम्राज्य के सम्राट बने। एक ग्रीक पाठ में चंद्रगुप्त मौर्य को एक रहस्यवादी के रूप में वर्णित किया गया है, जो शेर और हाथी जैसे आक्रामक जंगली जानवरों के व्यवहार को नियंत्रित कर सकता है। ऐसा ही एक वृत्तांत बताता है कि जब चंद्रगुप्त मौर्य अपने ग्रीक विरोधियों के साथ युद्ध के बाद आराम कर रहे थे, तब उनके सामने एक विशाल शेर आया। जब यूनानी सैनिकों ने सोचा कि शेर हमला करेगा और शायद महान सम्राट अशोक को मार देगा, ऐसा कहा जाता है कि जंगली जानवर ने चंद्रगुप्त मौर्य के पसीने को चाटा ताकि पसीने से उसका चेहरा साफ हो जाए, जिसके बाद वह विपरीत दिशा में चला गया। जानकारियों से पता चलता है कि सम्राट अशोक की मृत्यु 232 ईसा पूर्व में हुई थी, लेकिन उनका निधन कहाँ और कैसे हुआ ये थोड़ा कठिन है। तिब्बती परंपरा के अनुसार उसका देहवासन तक्षशिला में हुआ। उनके एक शिलालेख के अनुसार अशोक का अंतिम कार्य विष्णु संघ में फूट डालने की निंदा करना था। यह घटना बौद्धों की तीसरी संगति की बात की है। सिंधली इतिहास ग्रंथों के अनुसार तीसरी संगति अशोक के राज्यपाल में पाटलिपुत्र में इनकी मृत्यु हुई थी। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो, जिसमें हमने आपको सम्राट अशोक के बारे में बहुत सारी जानकारी दी। अगर आप उनके बारे में ऐसी और वीडियो देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही में बेल आइकन को भी ऑन कर लेना, ताकि जब भी हम नई वीडियो डालें आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।